ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स मतलब मैंने किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो वो हो गया बैड डेट्स। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है सुयश बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की? So added to the जर्नल PN, एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की? so bad debts to debtors. करेक्ट। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं वो पैसे जो मुझे नहीं मिलेंगे, कंफर्म्ड है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है, हो सकता है, हो सकता है मुझे ये पैसे ना मिले, हो सकता है कि मुझे ये पैसे ना मिलें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कि हो सकता है मुझे ये पैसे ना मिले। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हो सकता है मुझे ये पैसे ना मिले। तो सर हो सकता है ना, अभी हुआ तो नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको आगे जाके पैसे ना मिलें, तो आप पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे। मेरे डेटर्स हैं 1 लाख आ रहे हैं, मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज ना हर साल 5% बैड डेट्स हो जाते हैं, मुझे नहीं मिलते, अभी कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है जब रिकवरी का टाइम आए तो मुझे हर साल 4-5% पैसे नहीं मिलते। तो कह रहे जब आपको पता है कि आपको 4-5% नहीं मिलते, तो बेटर रहेगा पहले से उस पर प्रोविजन क्रिएट करके चलो। आप अपने जो अमाउंट है रिसीवेबल्स नेट करके 95,000 दिखाओ, तो मतलब 95,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक बेटर प्लानिंग कर पाओगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों क्रिएट होता है? क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द, क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द, बोले कोई? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। करेक्ट, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या होगा, डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, और दूसरी ट्रीटमेंट शोन एज अ डिडक्शन, shown as a deduction from the debtors, shown as a deduction from the debtors। debited to P&L account एक एस्पेक्ट, दूसरा shown as a deduction from debtors, हम डेटर्स में से एज अ डिडक्शन शो करते हैं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, सिंपल है, बस ध्यान रखना है सीक्वेंस। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है डेटर्स 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं बैड डेट्स 10,000। एडजस्टमेंट्स है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं 1 लाख, बैड डेट्स कितने हैं 10,000। तो ध्यान से देखेंगे, बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स 10,000। डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 1 लाख। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसके अलावा प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं 5%। यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%, 95,000। डेटर्स अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक सेपरेट अकाउंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नेचर क्या होता है अगर पूछा जाए, तो इट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है, वी आर सेटिंग असाइड अ सम ऑफ अमाउंट which will help us in meeting the losses due to irrecoverable bad debts, irrecoverable debtors। प्रोविजन सेपरेट अकाउंट है, डेटर्स एक सेपरेट अकाउंट है, तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी बट इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। जर्नल एंट्री में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा, तो डेटर्स 1 लाख ही रहेंगे,
ये प्रेजेंटेशन है कि डेटर्स 1 लाख है, प्रोविजन क्रिएट हुआ 5000, नेट अमाउंट 95000 है। डेटर्स 95000 नहीं हो गए हैं, वो प्रेजेंटेशन है। डेटर्स 1 लाख ही है, हमने प्रोविजन क्रिएट करा कि हो सकता है कि 5000 रुपीज ना मिले। कोई भी डाउट? No, sir. तो अगर मैं सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करूं तो एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 5000। एक बारी डेटर्स में से एज अ डिडक्शन एंट्री क्या हुई, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन, तो एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एक बारी डेटर्स में से माइनस कर दिया। तो ये जो प्रोविजन हमने क्रिएट करा है, हम इसको बैड डेट्स में ऐड करके भी दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैड डेट्स दिखा रहे होते हैं, ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स, टोटल 15,000। प्रेजेंटेशन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। बैड डेट से रिलेटेड ही खर्चा होता है, इसलिए प्रोविजन ऐड करके भी दिखा सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के वो पूछने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल सर, ध्यान से देखना, मजेदार। ट्रायल बैलेंस, डेटर्स कितने हैं 1 लाख, बैड डेट्स कितने हैं 5000, एडजस्टमेंट्स फर्दर बैड डेट्स, अब ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन। एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000, create a provision for bad and doubtful debts at 5% on debtors. debtors कितने हैं 1 लाख, bad debts कितने हैं 5000। अब दो एडजस्टमेंट्स हैं, बैड डेट्स राइट ऑफ हुए 10,000, प्रोविजन भी क्रिएट करना है 5%। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। अगर सिर्फ बैड डेट्स होते, भूल जाओ कि 1 मिनट के लिए प्रोविजन है, अगर सिर्फ बैड डेट्स होते, रिया आवाज आ रही है? हाँ जी सर। भूल जाओ कि ये प्रोविजन की एडजस्टमेंट है, अभी सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000, वहां तक की मुझे ट्रीटमेंट बताओ। अब बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे तो 15,000 हो जाएगा। कहाँ, बैलेंस शीट में? नहीं, P&L के डेबिट में। पूरा बोलो आराम आराम से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या करो, डेबिट में टू बैड डेट्स। किसके डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के? नहीं नहीं, P&L के डेबिट में। तो पूरा बोलो, हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स, प्लस फॉर द बैड कितना? डेट्स 5,000, सॉरी, अब क्या करें, प्लस फॉर द बैड डेट्स कितना? 10,000। बैड डेट्स दिखा दिया। हाँ जी। अब बस, अब वो होगा इसमें। हाँ, अगर आपने बोला है कि बस फर्स्ट इतना ही एंट्री है, एग्जिस्ट हाँ, करती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ही है, तो बस इतना ही होगा। हाँ जी। रॉन्ग। वो सॉरी, अभी उसमें भी तो दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो दिखाओ, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड। हाँ जी। रॉन्ग। एसेट साइड। अबे नालायक, डेटर्स कहाँ दिखाते हैं? डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे, सॉरी। कौन सी साइड? डेटर्स में से होंगे तो एसेट्स में से माइनस होंगे ना। तो इतनी ऑब्वियस ही होनी चाहिए बात कि डेटर्स तो एसेट साइड पे आते हैं। हाँ जी। तो एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स कितने हैं 1 लाख, लाख। डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे बैड डेट्स, कितने? 10,000। करेक्ट, एडजस्टमेंट पार्ट। अब ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको पता होना चाहिए था। अब एक और एडजस्टमेंट आ गई, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। ट्रीटमेंट तो सेम है, एक बारी पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक बारी पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा, और एक बारी बैलेंस शीट में से डेटर्स में एज अ रिडक्शन दिखाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रेजेंटेशन तो यही रहेगी। मजेदार बात है कि ये जो 5% कैलकुलेट होना है किस अमाउंट पे, क्योंकि वो तो बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो मेरा क्वेश्चन है, 5% ऑफ 1 लाख या 5% ऑफ 90,000? 90,000। हो सकता है
सुयश 1 लाख या 90,000? Not sure. अमन, सर 90। रिया, सर नॉट श्योर। प्रिंस, तो 1 लाख। त्रिलोकिक, Sir 90. आर्यन, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर 1 लाख। आरुष, सर 90। वाई 90? सर क्योंकि वो जो 10K है वो पहले ही मतलब माइनस हो चुके हैं, वो पहले ही इंकर हो चुके हैं। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? सुयश प्रोविजन। बोलो, सुयश। So I think 1 lakh होगा क्योंकि adjustment है, so like वो बाद में है, तो I think 1 lakh पे 5% लगेगा. ओके, रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज 90,000। मेन पॉइंट है डिस्कस करें कि वाई 90,000। ध्यान से सुनना, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि हो सकता है मुझे कुछ पैसे ना मिले, यही प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। Yes sir. तो मुझे मिलने थे 1 लाख बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। 10,000 जो हैं आपके एडजस्टमेंट में आए, फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000। अब ये 10,000 पक्का है कि नहीं मिलेंगे, या हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले? सही नहीं मिलेंगे क्योंकि bad debts है. ये तो कंफर्म हो गया कि ये 10,000 तो नहीं मिलने वाले। तो 1 लाख में से 10,000 तो नहीं मिलने वाले, बचे 90,000 जो मिलने वाले हैं। उस पे ही तो प्रोविजन क्रिएट करोगे, जो तो कंफर्म हो गया कि ये पैसे मिलने ही नहीं, उस पे किस बात का प्रोविजन? तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर बैड डेट्स। तो 5% ऑफ 90,000। Okay sir. लॉजिक समझ आया? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If bad debts are given as an adjustment, provision will be calculated on the amount of debtors after deducting the bad debts. So in this case, provision will be calculated on 90,000. Bad debts, कौन से bad debts की बात हो रही है? If they are given as an adjustment, अरे वो तो confirmed है कि वो नहीं मिलेंगे, जो बच गया उसके ऊपर provision calculate होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, स्कोरिंग है। अब तो उसके बाद तो प्रोविजन फॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बुक डेट्स। तो डेटर्स में से एज अ डिडक्शन शो कर रहे हैं, बट दो बिल्कुल सेपरेट अकाउंट्स हैं, डेटर्स अकाउंट और प्रोविजन, दे आर मेंटेन्ड सेपरेटली। सन्ड्री डेटर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब एक्चुअल बैड डेट्स अगर होंगे तो क्या डेटर्स का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? सुयश No sir. बिल्कुल हो रहा है। एक्चुअल बैड डेट्स में तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। तो उसमें तो डेटर्स कम हो रहे हैं डायरेक्टली, यस और नो? Yes sir. Provision तो affect नहीं कर रहा debtors account. प्रोविजन, जब हम प्रोविजन Okay. क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोविजन की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन। प्रोविजन डेटर्स के अकाउंट को नहीं क्रेडिट कर रहे हैं हमने बस प्रोविजन क्रिएट किया है, वो तो बस फिर सर हम तो डेटर्स में से माइनस करके दिखा रहे हैं। प्रेजेंटेशन है वो, दो अलग अलग अकाउंट्स हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। क्लियर? Yes sir. इंपॉर्टेंट।